पाठ 4 भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। कक्षा 4 के बच्चे ध्यान दीजिए। भाषा सेतु से पाठ 4 भारत कोकिला सरोजिनी नायडू के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यह पाठ सरोजिनी नायडू के जीवन पर आधारित है। सरोजिनी नायडू का बचपन, पुस्तकों के प्रति प्रेम और उनकी पढ़ाई तथा स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान सभी इस पाठ में वर्णित किया गया है। श्रीमती सरोजिनी नायडू पहली महिला थीं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। वे स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थीं। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था और उनके पिता डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय भी बहुत बड़े विद्वान थे, कई विषयों के विद्वान थे। उनकी माता धार्मिक विचारों की महिला थी। महिलाओं के लिए वे बहुत प्रेरक भी रहीं। सरोजिनी नायडू को बचपन से ही पुस्तकों का बड़ा अच्छा लगता था। पुस्तकों को पढ़ना, कविताएं लिखना। केवल 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली थी। बचपन से ही कविता पढ़ने में उनकी विशेष रुचि थी और वे गाती भी बहुत अच्छा थी। जब उनकी आयु 11 वर्ष की थी तो उन्होंने पहली कविता लिखी और जब उन्होंने कविता लिखी तो सबको उनकी कविता बहुत अच्छी लगी, जिसकी बहुत प्रशंसा भी हुई। इससे प्रोत्साहन पाकर सरोजिनी नायडू ने एक बहुत ही लंबी कविता लिखी। लगभग 1300 पंक्तियों की यह कविता थी और कविता का नाम था द लेडी ऑफ द लेक। एक छोटी सी लड़की द्वारा अंग्रेजी में कविता लिखे जाने पर लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। इतने आश्चर्यचकित हुए कि हैदराबाद के निजाम ने इससे प्रसन्न होकर सरोजिनी को छात्रवृत्ति देने का मन बनाया और उन्होंने छात्रवृत्ति देकर उन्हें इंग्लैंड भेज दिया पढ़ने के लिए। इंग्लैंड में वे पढ़ाई के साथ साथ अंग्रेजी में कविताएं भी लिखती रहीं और फिर जब वो 1898 में लौटी तो गोविंदराजलू नायडू से उनका विवाह हो गया। उन दिनों सारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ा हुआ था। सरोजिनी नायडू की सन 1902 में गोपाल कृष्ण गोखले से भेंट हुई। जब गोपाल कृष्ण गोखले से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने सरोजिनी नायडू को स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। 1914 में उनकी भेंट हुई महात्मा गांधी से लंदन में। उन दिनों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लंदन की यात्रा पर थे और 1916 में उनकी भेंट नेहरू जी से भी हुई। सरोजिनी नायडू पूर्णतया स्वाधीनता संग्राम आंदोलन में कूद पड़ी। उन्होंने अन्य नारियों को भी आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उनको समझाया कि हमें देश को आज़ाद करना है, इसके लिए हम सबको इसका भागीदारी बनना है। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए सबको लड़ाई लड़नी है। स्वतंत्रता आंदोलन में सबको हमें एक साथ स्वतंत्रता पाने के लिए लड़ाई लड़नी है। गांधी जी उनकी योग्यता से बहुत प्रभावित हुए। धीरे धीरे सरोजिनी की गिनती देश के बड़े नेताओं में होने लगी। उनके गीतों से देशवासियों इतनी अच्छी गाती थी कि उनके गीतों ने देशवासियों को झिझोड़ा। सबके मन को लगा कि नहीं, हमें भी स्वतंत्रता संग्राम में आगे बढ़ना चाहिए और इतना अच्छा गाती थी, इसलिए उन्हें भारत कोकिला की उपाधि से विभूषित किया गया। सरोजिनी नायडू एक कुशल वक्ता भी थी और उनकी वाणी में तो जैसे जादू ही था। कहीं भी खड़े होकर जब भी वो भाषण देती, लोगों की भीड़ वहाँ जुट जाती। 1925 के कानपुर अधिवेशन में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी चुनी गई थीं। भारतीय महिलाओं में यह पद सबसे पहले सरोजिनी नायडू को ही मिला था। 1930 में नमक सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वे गिरफ्तार कर ली गई थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं माना। फिर आया 15 अगस्त 1947 का ऐतिहासिक दिन। बच्चों, आप जानते हैं हम हर वर्ष 15 अगस्त को अपने देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। देश स्वतंत्र हो गया
उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। वे स्वतंत्र भारत की पहली राज्यपाल बनी। 2 मार्च 1949 ये दिन जब उनकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी। यद्यपि आज भी सरोजिनी नायडू हमारे बीच तो नहीं है, फिर भी उन्होंने देश की जो सेवा की और उनके द्वारा रचित कविताओं का मधुर स्वर में पाठ बहुत ही यादगार रहा सबके लिए। आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा काम किया, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ली और हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई।